हेलो एंड जय हिंद एवरीबॉडी। हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का चर्चा का विषय हमारा है, आज का सेशन का विषय हमारा है दैट इज़ हॉबी को कैसे डेवलप करें। क्योंकि अक्सर पीआईक्यू के अंदर जब आप जाते हो स्टेज 2 के अंदर, सो यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पर कॉलम होता है हॉबी का, हॉबी इंटरेस्ट का। आपको छोटा एग्जांपल दूंगा। मैं गया था भोपाल के अंदर, डे वन का दिन था, स्क्रीन का दिन। आई वोट अ पर्सन जिसने बोला भाई यार मेरा हॉबी क्या है ना, तो मेरी हॉबी क्या है भाई, मैं हॉबी क्या लिखूंगा। तो मैंने कहा भाई तू घूमने आएगा यार, तुझे ये नहीं पता तेरी हॉबी क्या है, तू यहाँ क्या लेने आया है फिर। तो ये बात फिर मैं समझ पाया कि भाई गलती उसकी नहीं है, एक्चुअल में हॉबी लोगों के पास है ही नहीं। एक्चुअल में वो लिख देते हैं, कोई लिखने में कुछ भी लिख दो, बट हॉबी आपके पास है ही नहीं। तो एक्चुअली में दिस एक्चुअली मैटर्स कि आपके पास हॉबी हो, और उस हॉबी को डेवलप कैसे करो एक इस तरीके से कि आपका वो हॉबी मतलब दिखे, एक्चुअली में पर्सनालिटी में दिखे। अगर मैं अगर लिख दूँ मेरी हॉबी रीडिंग म्यूज़िक, मतलब सॉरी रीडिंग बुक्स, अगर मैं ये बात लिख दूँ तो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, मेरी बातों के अंदर बुक्स का जिक्र भी नहीं आएगा। तो वो समझ कैसे पाएगा कि मैं बुक्स फॉन्ड ऑफ बुक्स हूँ भाई, मेरी बुक्स पढ़ना हॉबी है। तो हॉबी का मतलब होता है कि जो आप कह रहे हो एंड जो आपने लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली मैचिंग विद योर पर्सनैलिटी, वो होती है हॉबी। मैंने अगर बोल दिया क्या एक्चुअल में है, मैंने अगर बोला सर मेरी हॉबी है फिजिकल ट्रेनिंग करना, फिजिकल वर्कआउट करना, तो दिखता है भाई मैं फिजिकल वर्कआउट करता हूँ। मैंने अगर बोल दिया सर मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना, सुनना क्या है। हॉबी का क्या होता है, मतलब पता क्या होता है। लेट मी क्लियर यू वोट अबाउट द हॉबी। यू माइट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबी। यू माइट बी समथिंग कि मैं हॉबी क्या बना लूँ। देखो, हॉबी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पार्ट जो कि एक कंस्ट्रक्टिव रोल है आपकी लाइफ में, उसका दैट इज हॉबी। हॉबी का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम पास कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम द बुक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं गाने सुन रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है वहाँ से, कुछ भी नहीं। अगर मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे वहाँ से भाई। हाँ, अगर मैं किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल बंदे से बात कर रहा हूँ जैसे एक स्कॉलर है, कुछ समझदार है, वहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ, दैट कैन बी हॉबी। बट वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग पॉडकास्ट, क्या कर रहे हो वॉच करके यार अब, कुछ नहीं। मतलब कुछ हॉबी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए कि आपको वो फिजिकली मेंटली स्ट्रोंग करे, फिजिकली मेंटली आपको कैपेबल बनाए, आपको खुश करे, आपको एक अच्छी कंडीशन में लेके आए, दैट शुड बी योर हॉबी। तो हॉबी देख के बनाओ, ठीक है ना। सवाल आता है हॉबी कैसे बनाए। तो हॉबी कैसे बनाएं, आई टेल यू फ्रॉम माई एग्जाम्पल, माई ओन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अपार्ट की मेरी हॉबी है फिजिकल, मुझे मेरे पास कोई हॉबी नहीं है लेट से। मैंने बोला यार एक हॉबी बनाता हूँ मैं अपनी, फिजिकल ट्रेनिंग करना। तो कैसे बनाऊँ इसे हॉबी में। मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो मैं देखूंगा कि मैं फिजिकल ट्रेनिंग में क्या करूँ भाई। मैं फिजिकल ट्रेनिंग में जिम कर सकता हूँ, मैं फिजिकल ट्रेनिंग में रनिंग कर सकता हूँ, मैं फिजिकल ट्रेनिंग में कोई स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ। दिस कैन बी डन। अब मुझे करना क्या है, मुझे डेली बेसिस पर उस चीज़ को टाइम देना है एज अ पार्ट ऑफ माई वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी ट्रेनिंग है, मेरी हॉबी है फिजिकल ट्रेनिंग करना, तो दैट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रोज़ शाम को 1 घंटा दूँ। 1 घंटा, आधा घंटा, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन यू, आप किस स्टेज पर हो और आपके पास कितना टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन यू। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि मैं उस टाइम पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह शाम को आधा 1 घंटा निकाल के दूँ। दैट शुड बी माई हॉबी। हॉबी और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है पता है। हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप रोज़ करते हो और आपको खुशी देती है। इंटरेस्ट कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप रोज़ नहीं करते हो लेकिन वो आपको खुशी दे रही होती है। तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, बट आई वुड से कि अगर आपके पास हॉबी है ना, तो हॉबी ही आपका इंटरेस्ट है। तो इफ़ आई फॉर्म अ डायग्राम, सो हॉबी के अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हॉबी डेवलप करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नई हॉबी बनाता हूँ। मैं अगर मेरे पास हॉबी नहीं है, मतलब मेरे पास रीडिंग बुक करना मेरी कोई हॉबी नहीं है, बट लेट से मुझे अपनी हॉबी डेवलप करनी है रीडिंग बुक करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक बुक लेके आऊँगा बढ़िया सी। उसके बाद मेरा एक रोज़ जिम्मेदारी बन जाएगी, या तो सुबह उठ के या फिर शाम को सोने से पहले, और कभी भी जब मेरे को टाइम लगता है तब भी, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं अपनी बुक उठाऊंगा एंड मैं उस बुक को पढ़ूंगा। 5 पेज 6 पेज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज एट विच आई एम प्रेजेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली स्टेज पर हूँ, मैं शुरुआत मैंने अभी करी है, तो मैं उस बुक का पढ़ना शुरू करूँगा एंड पढ़ने के बाद मैं एक दिन 5 पेज पढ़ूंगा, एक दिन 6 पेज पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ता पढ़ता, क्योंकि 21 दिन लगते हैं भाई। इनिशियली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट 21 दिन लगते हैं, आप सभी को पता है इसके बारे में। 21 दिन लगते हैं आपको किसी भी हॉबी को अपनी हैबिट बनाने के लिए।
और जैसे ही वो आपकी हैबिट बन गई उसके बाद वो दिखती है आपके अंदर। एंड मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है ना, तो प्लीज़ अपनी हॉबी कोई कंस्ट्रक्टिव बनाओ, जो खुशी दे, जो क्या खुशी भी दे रही है आपको, प्लस कुछ आपको फिजिकल मेंटल गेन दे रही है, आपको मेंटल पीस दे रही है, फिजिकल पीस दे रही है, वॉट एवर। खराब हॉबी होनी चाहिए। फिजिकल पीस का मतलब वो नहीं होता, आप समझ गए हो कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट, अपनी हॉबी कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाओगे, उसे हैबिट में लेके आओ। उसे रोज टाइम, तो जैसे कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपनी एक गर्लफ्रेंड है, उसे आप टाइम दे रहे हो, और अगर आप उसे लगातार टाइम दोगे तो 21 से 22 दिन के बाद, 30 दिन के बाद वो एक्चुअली आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद अगर आप उसे छोड़ने की कोशिश भी करोगे ना, तो कुछ खाली खाली महसूस होगा। तो खाली खाली महसूस ना हो, फिर आप दोबारा शुरू कर दोगे। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपको हॉबी बनानी है, कंस्ट्रक्टिव बनाओ। एंड मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कुछ हॉबी के बारे में। सबसे पहली बात तो फिजिकल वर्कआउट करो, हॉबी हो जाती है। दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हॉबी होगी? कम्युनिकेशन हॉबी नहीं होती। दूसरा आप बोल सकते हो कि मुझे ना कम्युनिकेट करना पसंद है, वो मेरी हॉबी है। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मुझे बात करना पसंद होता है। मतलब ये बात हो सकती है कि अगर मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं जाके बात करता हूँ। दैट शुड बी एन हॉबी। बट दैट शुड नॉट बी आप टाइम पास कर रहे हो। आपका काम भी तो मैटर करता है ना। आप अपने काम किया, उसके बाद जाके आप बात कर रहे हो, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको अपनी हॉबी ऐसी ही कंस्ट्रक्टिव रखनी है। और हॉबी का क्या मैटर करता है मैं आपको बताऊं। हॉबी एक्चुअली लाइफ में क्या करती है, अगर आप बहुत कोई ऐसा काम कर रहे हो ना जहाँ पर आपको लगातार लगा रहना पड़ता है, आपको परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम हॉबी इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच विल कंटिन्यूसली मेक यू मोटिवेटेड। हॉबी आपको मोटिवेटेड रखती है, हॉबी आपको लगे रहने के लिए इंस्पायर करती है। तो आपको हॉबी एक पीआईक्यू के लिए इंटरव्यू में अपनी बातों को रख दूँ, साइकोलॉजिस्ट मेरी बातों को सुन ले, दैट शुड नॉट बी ओनली दैट पार्ट। उसे वहां तक लिमिट मत करो यार। हॉबी समथिंग ब्रॉडर, वो आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आती है। कुछ मेंटली आपको पीस देती है, कुछ फिजिकली आपको पीस दे रही होती है ना। अल्टीमेटली तो मेंटल पीस ही आपको मिलता है। तो हॉबी को डेवलप करने के लिए हैबिट बनाओ, और हैबिट के लिए आप उसे केवल एक नैरो परसेप्शन की तरह मत देखो। दैट इज नॉट फॉर द नैरो परसेप्शन, दैट शुड बी अ ब्रॉड परसेप्शन, कि ये चीज़ मुझे आज भी, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, तब भी मेरे को हेल्प करेगी अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। सो दैट शुड बी योर हॉबी। दैट शुड बी समथिंग कि आपको लाइफ में पुश कर रही है। अगर मुझे आज कोई बोलता है कि यार सब छोड़ दे, तो मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी हॉबी हो गई भाई। और ऐसे नहीं वो बनती है हॉबी, एक टाइम के साथ साथ जब उसे आप लंबे टाइम तक फॉलो करते हो तो वो आपकी हैबिट बनती है, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। एक महात्मा गांधी जी कोट है कि समथिंग बिकम योर, मतलब समथिंग बिकम योर हैबिट देन बिकम योर डेस्टिनी। तो कोई चीज़ आपकी हैबिट है, हॉबी है, देन बिकम योर डेस्टिनी। तो एक्चुअली में अगर आपकी कोई हॉबी प्रोडक्टिव भी है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एआई की कोई हॉबी है कि मुझे एआई का कुछ यूज़ करना पसंद है, दैट हॉबी कैन बी यूज एज अ स्किल। if you have the skill of communication, so that skill can be hobby and that hobby can be skill। तो कुछ चीज़ कुछ इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हॉबी होती है ना, जो कि आपको फ्यूचर में आपके लिए पैसा भी आपको देगी, आपको खुशी भी देगी। अब मेरे को गाइडेंस करना पसंद है भाई, मैं गाइड करता हूँ। मुझे जो मेरे पास चीज़ें हैं, जो मैं सीखा हूँ एंड जो एक्सपीरियंस मेरे हैं, मुझे वो शेयर करना, सिखाना पसंद है। एंड दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन माई फ्यूचर लाइफ, मुझे पता है इस बात का। तो कुछ हॉबी होती है आपकी, वो आप कंस्ट्रक्टिवली डेवलप करो, हैबिट के साथ डेवलप करो, बहुत हेल्प आपको उससे होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द हॉबी शुड बी डेवलप एंड हाउ द हॉबी, वॉट एक्चुअली इज द हॉबी। तो हॉबी को रोज टाइम दोगे तो वो आपकी हो जाएगी। इट इज़ लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वट एवर यू कैन बी। आप गेम तो नहीं हो ना? ठीक है। तो आप इस तरीके से काम करो, ख्याल रखो, और अपनी हॉबी को अपनी लाइफ की डेस्टिनी बनाओ, बिकॉज एसएसबी इज़ वेरी स्मॉल पार्ट, अल्टीमेटली हॉबी हेल्प यू इन द फ्यूचर। बूढ़े हो जाओगे तब भी, शादी हो जाएगी तब भी, बच्चे हो जाएंगे, रिलेशनशिप में आओगे तब भी, एवरी टाइम हॉबी विल बी द ओनली थिंग विच विल बी विद यू। तो थैंक यू एवरीबडी। जय हिंद।